A very good morning to all my students. This is Ritu Garg, lecturer in English, and today I am here with my new video. In this video, we will discuss about how to write an application for a job. किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते टाइम एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है, उसका फॉर्मेट कैसे होता है, किस तरह से करिकुलम विटाए या फिर बायोडाटा को कैसे इंक्लूड किया जाता है, वो सारी बातें आज हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर वीडियो. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन फॉर अ जॉब का फॉर्मेट हम अच्छे से सीख लेते हैं. एप्लीकेशन फॉर अ जॉब के फॉर्मेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट में कवरिंग लेटर लिखा जाता है और सेकंड पार्ट जो होता है उसमें हम हमारा जो करिकुलम विटाए है या हमारा जो रेज्यूमे है वो हम उसमें मेंशन करते हैं. तो सबसे पहले हम कवरिंग लेटर सीख लेते हैं. कवरिंग लेटर में फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड में एप्लीकेंट्स एड्रेस लिखा जाता है, यानी कि जो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसका एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया जाता है. देन बिलो इट 1 लाइन का गैप देकर आप मेंशन करेंगे डेट. बिलो इट 1 लाइन का ही गैप छोड़कर आप लिखेंगे एम्प्लॉयर्स डेजिग्नेशन, नेम एंड कंप्लीट एड्रेस. आप जिस ऑफिस में जिस भी स्कूल के लिए या जिस भी पोस्ट के लिए आप लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ आप जिस पर्सन को लेटर लिख रहे हैं उनका डेजिग्नेशन आएगा, उनका नेम मेंशन होगा और उनका कंप्लीट एड्रेस. देन बिलो इट वी विल राइट सब्जेक्ट ऑफ द लेटर. हमारे लेटर का, हमारी एप्लीकेशन का जो सब्जेक्ट है यानी कि हम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मेंशन करेंगे. देन वी विल राइट सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में आप डियर सर, डियर मैम या रिस्पेक्टेड सर आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं. देन वी विल राइट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स हमारे लेटर में जो हम लिखना चाहते हैं, हमारी लेटर का जो मेन बॉडी है वो यहाँ पर आ जाएगी. देन आफ्टर इट वी विल राइट थैंकिंग यू. थैंकिंग यू के नीचे हम मेंशन करेंगे योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली. आप कोई भी फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं. देन सिग्नेचर एंड नेम ऑफ एप्लीकेंट. जो उस एप्लीकेशन को लिख रहा है उनका नेम विद सिग्नेचर. और देन इसके बिलो हम लिखेंगे एनक्लोज्ड CV और रेज्यूमे, जो कि हम इसके नीचे अटैच करते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम अपने फॉर्मेट का सेकंड पार्ट देख लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे करिकुलम विटाए या फिर रेज्यूमे. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेंट का नेम आता है जो कि कैपिटल लेटर्स में मेंशन किया जाता है. देन बिलो इट फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ के नीचे आप मेंशन करेंगे योर टेलीफोन या फिर मोबाइल नंबर, योर ईमेल एड्रेस एंड योर पोस्टल एड्रेस या आपका होम एड्रेस. देन यू विल राइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. क्वालिफिकेशंस आपकी जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे. देन योर वर्क एक्सपीरियंस. आपको अगर इस वर्क का इससे पहले का एक्सपीरियंस है तो वो आप कंप्लीट यहाँ पर मेंशन कर देंगे. देन योर स्किल्स. स्किल्स में आपको अगर कोई भी ऐसा काम है जिसमें आप बहुत कुशल हैं, आप अपना स्किल यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. देन योर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट में आप जैसे आपको स्पोर्ट्स में आपकी हॉबीज आ जाएंगी, लाइक आप स्पोर्ट्स लिख सकते हैं या फिर आपकी जो भी हॉबीज हैं, स्विमिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. और इस तरह से जो करिकुलम विटाए है उसे लिखा जाता है. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. इमेजिन यू आर राजेश रानी. You have read an advertisement in Rajasthan Patrika for the post of a lecturer in English in XYZ Senior Secondary School, Jodhpur. Write an application to the principal with your CV और resume. स्टूडेंट्स, अब हम अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लेटर लिखते जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एप्लीकेंट का एड्रेस मेंशन करेंगे. आपको क्वेश्चन में कोई भी एड्रेस नहीं दिया गया है तो आप अपनी तरफ से एड्रेस मेंशन कर दीजिए 56 हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर. देन आप डेट मेंशन करेंगे 13 अक्टूबर 2020. देन आप जिनको हम लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस मेंशन करेंगे. तो हम लिखेंगे द प्रिंसिपल XYZ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जोधपुर. अब हम सब्जेक्ट मेंशन करेंगे और सब्जेक्ट में हम लिखेंगे टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश. नाउ वी विल मेंशन सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में हम लिखेंगे मैडम या सर, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं. अब हम अपने लेटर की मेन बॉडी यहाँ से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लिखेंगे विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन राजस्थान पत्रिका डेटेड
October 12, 2020, I want to offer my candidature for the above mentioned post. कि आपने राजस्थान पत्रिका में 12 अक्टूबर को जो ये एडवर्टीज़मेंट थी लेक्चरर की सीट के लिए वो आपने देखी और उसी के रेफरेंस में आप अपना कैंडिडेचर उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं. माई रेज्यूमे इज़ एनक्लोज्ड फॉर योर काइंड कंसिडरेशन. आप अपना जो रेज्यूमे है वो भी इसके साथ में ही अटैच कर रहे हैं. इफ़ आई एम गिवन अ चांस आई प्रोमिस टू सर्व योर इंस्टीट्यूट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी. अब आप इसमें ये श्योरिटी उन्हें दे रहे हैं कि अगर आपको वो चांस देते हैं, अगर आपको वो इंग्लिश लेक्चरर के रूप में अपने स्कूल में पोस्टिंग देते हैं तो आप अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करेंगे कि आप उनके इंस्टीट्यूट को बेस्ट लेवल पर लेकर जाएं. अब हम लिखेंगे थैंकिंग यू या फिर रिगार्ड्स, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं. देन हम लिखेंगे योर्स फेथफुली. इसके नीचे आप अपना नाम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेंशन कर दीजिए, राजेश या फिर रानी, और उसके नीचे लिख दीजिए एनक्लोज्ड रेज्यूमे. और इसके नीचे अब हम अपना जो रेज्यूमे है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे. स्टूडेंट्स, अब हम इसके साथ में रेज्यूमे मेंशन करेंगे. रेज्यूमे में आप सेंटर में कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए रेज्यूमे या फिर करिकुलम विटाए, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद नेम के आगे आप अपना नेम मेंशन कर दीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो कि है रानी. उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिए, कोई भी इमेजिनरी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं दी गई है तो हम लिख देते हैं 1 अक्टूबर 1994. इसके बाद आप अपना जो है मोबाइल नंबर लिख दीजिए. मोबाइल नंबर में आप कोई भी नंबर जो है वो डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 या 0000. आप कुछ भी इमेजिनरी वहाँ पर लिख कर आ सकते हैं. उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे. ईमेल एड्रेस आप लिख सकते हैं rani94@gmail.com. उसके बाद आप अपना होम एड्रेस लिखेंगे. होम एड्रेस जो हमने लेटर के स्टार्टिंग में लिखा था वही सेम एड्रेस हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे. अब हम लिखेंगे क्वालिफ़िकेशंस. हमारी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस है वो यहाँ मेंशन करेंगे. एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लिखते समय आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वालिफ़िकेशंस मेंशन करनी चाहिए. जैसे हम यहाँ इंग्लिश लेक्चरर के लिए लेटर लिख रहे हैं तो हम यहाँ क्वालिफ़िकेशंस में लिखेंगे MA इंग्लिश एंड B.Ed, जो कि बेसिक क्वालिफ़िकेशन है इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट के लिए. उसके बाद हम वर्क एक्सपीरियंस में मेंशन करेंगे 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन ABC स्कूल जोधपुर. उसके बाद स्किल्स में हम मेंशन करेंगे स्पोकन इंग्लिश, कि आपको जो है स्पोकन इंग्लिश में अच्छे से स्किल हासिल है. देन आप इंटरेस्ट में लिखेंगे, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं, लाइक मैं मेंशन कर देती हूँ चेस एंड स्विमिंग. तो इस तरह से हमारा जो रेज्यूमे है वो कंप्लीट हो जाता है. वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्नड अबाउट हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर अ जॉब. बहुत ही ईजी है इसका मेथड, इसका फॉर्मेट, और आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ चुका है. अब आप अपनी तरफ से 1-2 लेटर लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसमें आप किसी बैंक में कैशियर की पोस्ट के लिए और किसी स्कूल में क्लर्क की पोस्ट के लिए जो अप्लाई करने के लिए लेटर है वो कैसे लिखा जाएगा, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो आई विल मीट यू अगेन विद माई नेक्स्ट वीडियो.